Now we're going to start studying myologia, which is basically the studying about muscles. ठीक है, the study of muscles. सही है. तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो बेसिक वो है मसल्स की टाइप्स. ठीक है, मसल्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं ब्रॉडली. एक होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स और एक होते हैं स्मूथ मसल्स. ठीक है, स्ट्राइएटेड जो है वो दो में डिवाइड होते हैं, स्केलेटल और कार्डियक. अभी हम पहले देखते हैं स्केलेटल मसल्स को. ठीक है, जो स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर कॉमनली रिफर्ड टू जस्ट स्केलेटल मसल्स. ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं. ठीक है, वो हम अपनी वॉलेंटरली यूज़ करते हैं. ठीक है, दे आर अटैच टू द बोन्स वाया टेंडन्स. टेंडन्स के थ्रू ये बोन्स में अटैच होते हैं. फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, ट्राइसेप्स. ठीक है, ये हम मूव करते हैं यूजिंग आवर नर्वस सिस्टम. ठीक है, स्टिमुलस मिलता है, हम यूज़ करते हैं. उसके बाद हम ये देखते हैं कि करते क्या है, इनके फंक्शंस क्या आते हैं. बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स से होती हैं. ठीक है, जो बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्केलेटल मसल्स के थ्रू होती हैं. ठीक है, वॉलेंटरी रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं. और इसको कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. ठीक है, अच्छा, इसको स्ट्राइएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना एक स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है. इफ यू कैन सी हियर स्ट्राइप्स जैसे कि अपीयरेंस होती है, स्ट्राइएशंस होती हैं. और अगर इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये जो स्ट्राइएशंस होती हैं होती किस वजह से, इनकी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी वजह से इस पर स्ट्राइप्स फॉर्म होती है. ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर तब हम ये देखेंगे. ठीक है, बेसिकली जो ये स्केलेटल मसल्स हैं ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल हैं, अनब्रांच्ड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं. इनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है, लार्ज हैं. ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस पाई जाती हैं इसमें. ठीक है, और ये पैरेलली प्लेस्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और पैरेलली प्लेस्ड होते हैं. ठीक है, और मल्टीपल पेरिफेरल न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, जो स्ट्राइएशंस होती हैं दे आर ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स. जो आई बैंड्स और ए बैंड्स होते हैं मसल्स के, वो हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये बैंड्स क्यों फॉर्म होते हैं, जब एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स जो प्रोटीन्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली पाए जाते हैं. एक्टिन के थिन फिलामेंट्स और मायोसिन के थिक फिलामेंट्स. ठीक है, फिर जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि अटैच्ड टू द स्केलेटन होते हैं. ठीक है, जैसे कि फेशिया ऑफ द लिम्स, बॉडी के बॉल, हेड, नेक, इस तरह के जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं. ठीक है, इनकी मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन और ये सब हम जब माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, व्हाई इज दिस मूविंग. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका अच्छा जी, जो इनकी टाइप ऑफ एक्टिविटी वो क्या है, इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें. ठीक है, एक बेस लाइन टोन होता है, एक बेस लाइन में रहता है ये मसल, फिर एकदम से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है. ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है एक आइसोटोनिक मूवमेंट के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे मसल की शॉर्टनिंग होती है, मसल शॉर्ट होता है. ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, फ्लेक्स होता है मसल. उसके बाद जो है वो मसल की कंट्रोल्ड रिलैक्सेशन होती है. ठीक है, और उसको जो है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं. कंट्रोल्ड रिलैक्सेशन होती है तो मसल वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है. ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकता है अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, रेजिस्ट कर सकता है फोर्स को, और लाइक वी कैन वॉलंटरीली यूज इट फॉर डिफरेंट मूवमेंट्स. ठीक है, ये इसकी टाइप ऑफ एक्टिविटी हो गई. सही है, तो ये था स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल्स. ठीक है, then we have to see cardiac muscles. Cardiac muscles is another type of striated muscles. ठीक है, हमने इसमें देखा कि ये जो cardiac striated muscles होते हैं ये सिर्फ
इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो मायोकार्डियम में मतलब हमें मिलते हैं, ठीक है, मसल्स ऑफ द हार्ट में हमें मिलते हैं। और जो एडजेसेंट जो ग्रेट वेसल्स होती है जैसे एओर्टा है, वीना कावा है, उसके कुछ पोर्शंस में हमें ये मसल्स मिलते हैं, ठीक है। बाकी कहीं भी इन द बॉडी दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर इनवॉलेंट्री। जाहिर है जब कार्डियक मसल्स हैं तो क्या है, इनवॉलेंट्री हैं, सही है। इनकी स्ट्रॉन्ग क्विक रिथमस जो है ना कॉन्ट्रैक्शन होती है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है, और पंप ब्लड करते हैं फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और इनके जो स्टिमुलेशन होती है वो भी इनवॉलेंट्री होती है, इंट्रिंसिक होती है, अंदर मायोजेनिक होती है। मायोजेनिक इन नेचर का मतलब मसल के अंदर से जनरेट हो रही है, ठीक है। इंट्रिंसिक है, इनवॉलेंट्री है, इसको किसी भी नर्व या किसी स्टिमुलस या किसी वॉलेंटरी एक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट का मसल इज ऑलवेज जो है वो पंपिंग ब्लड, राइट। तो इसको स्टिमुलेट होने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। तो जो रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन है ये चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो सकता है। लेकिन वैसे जो वो है स्टिमुलेशन एंड प्रोपगेशन वो है मायोजेनिक एंड इंट्रिंसिक एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा इसके बारे में हमने इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्रांचिंग एंड एनास्टोमोजिंग शॉर्टर फाइबर्स हैं, शॉर्टर फाइबर्स हैं, आपस में बीच बीच में कहीं ज्वाइन हो रहे हैं, एनास्टोमोज हो रहे हैं, ब्रांच हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस फॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा जो है इसमें स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइएशंस हैं, ट्रांसवर्स, ठीक है, वैसे उसमें देखी थी हमने ट्रांसवर्स हैं, ठीक है। और पैरेलली रन करती हैं स्ट्राइएशंस, एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। एंड कनेक्टेड एंड टू एंड बाय कॉम्प्लेक्स जंक्शंस, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये इंटरकलेटेड डिस्क्स के थ्रू, कॉम्प्लेक्स जंक्शंस के थ्रू आपस में जॉइंड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये स्ट्राइएशंस है ना, यहाँ पे हमें एक डिस्क मिलेगी, इंटरकलेटेड डिस्क, इस स्ट्राइएशन के बराबर में एक डिस्क मिलेगी, ठीक है। तो striations are running parallel and connected end to end by complex junctions, intercalated discs, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, सिंगल है और सेंट्रल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जो मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो आई विल बी अटैचिंग पिक्चर्स फॉर यू टू सी, और हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि इसके माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये थे कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स है ना, ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क से। अब इन इंटरकलेटेड डिस्क में ना दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होते हैं गैप जंक्शंस, ठीक है, और एक होते हैं डेस्मोसोम्स। गैप जंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, आयन्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो आपस में डायरेक्टली पास हो फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। इससे क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो बहुत सारे आयन्स जो है वो पास होते हैं ना, राइट। और दूसरा जो है इन इंटरकलेटेड डिस्क्स में डेस्मोसोम्स होते हैं, वो डेस्मोसोम्स क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और एंकरिंग करते हैं सारे सेल्स की आपस में, ठीक है। तो जो हार्ट है ना, वो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगी ना, उसकी भी फोर्स को विथस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि डेस्मोसोम्स सारे सेल्स को आपस में बहुत अच्छे से एंकर करते हैं, ठीक है। आई माइट नॉट हैव मेंशन्ड यहाँ पर, बट द इंटरकलेटेड डिस्क्स कंटेन डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस, ठीक है। उसके अलावा इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे पेस मेकर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। पेस मेकर सेल्स क्या करते हैं, वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जब भी तो हम कह रहे हैं कि मायोजेनिक इन नेचर है इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये इम्पल्सेस स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट द हार्ट मसल और कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई एज वी हैवंट लेफ्ट एनीथिंग, ठीक है। तो आगे हम फर्दर भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये सही है। नेक्स्ट वी हैव स्मूथ या इन स्मूथ मसल्स हैं जो अनस्ट्राइएटेड मसल्स हैं। ये नॉन स्ट्राइएटेड क्यों है, क्योंकि अंडर अ माइक्रोस्कोप इनकी कोई विजिबल स्ट्राइएशंस नजर नहीं आती, ठीक है। और इनकी भी क्रूशियल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं इन द बॉडी, जैसे कि अगर हॉलो विस्ट्रा या हॉलो ऑर्गन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, आंखों में आइरिस के अंदर, ठीक है, सिलियरी बॉडी ऑफ द आई के अंदर, हेयर फॉलिकल्स के पास जो इरेक्टर मसल्स होते हैं, हेयर इरेक्टर मसल्स, उनमें भी ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। पेरिस्टालसिस के लिए भी
जो जीआईटी में होते हैं वो भी स्मूथ मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट में, ब्लैडर में, यूट्रस में, ठीक है। तो ये हैं स्मूथ मसल्स, हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और वॉल्स में पाए जाते हैं वो हॉलो ऑर्गन्स भी। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखें, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, फ्यूसीफॉर्म शेप कहा जाता है इनको। इस तरह का एक स्पिंडल सा शेप होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। स्मॉलर होते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर से बहुत छोटे होते हैं और इनके टेपर्ड एंड्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं बीच में से, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें सिंगल होता है, सेंट्रली न्यूक्लिएटेड होता है, सही है। और इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं पाई जाती, लेकिन जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है ना, ये फिर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक लेस ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड सार्कोमेयर्स या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइप्स नहीं पाई जाती इसमें, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर भी गैप जंक्शंस होते हैं, वो हम आगे माइक्रोस्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अगेन, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि वीक स्लो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस प्रोपेल सब्सटेंसेस फॉरवर्ड एंड रिस्ट्रिक्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। इनका ये फंक्शन है कि क्या करते हैं, आगे प्रोपेल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस्टालसिस में प्रोपेल करते हैं, या रिस्ट्रिक्ट करते हैं जैसे स्फिंक्टर्स वगैरह में, या वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स की वजह से जिसमें होते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, ठीक है, मूवमेंट को। उसके बाद इनकी जो रेगुलेशन होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कराता है, सही है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन में स्फिंक्टर्स आ गए, स्फिंक्टर्स की एग्जांपल्स दे सकते हैं आप, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। स्फिंक्टर्स बहुत सारे होते हैं इन द बॉडी, दे आर ऑल मेड ऑफ स्मूथ मसल्स, सही है। तो दिस वाज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, और ये हमने सिर्फ एक स्मॉल इंट्रोडक्शन जैसे कि किया है, ठीक है। इसके बाद हम जो है अब माइक्रोस्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, देन वील गेट टू नो मोर इन डिटेल, ठीक है।